कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना ज्यादा क्यों डराती हैं? आज हम सिर्फ डरने वाले नहीं हैं, बल्कि डर के पीछे की बनावट को समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि लिखने वाले आखिर ऐसा क्या करते हैं कि हम अपनी सीटों से उछल पड़ते हैं। तो चलिए डर के इस ताने बाने को खोल कर देखते हैं। तो सवाल ये है कि कोई कहानी हमें डराने में कामयाब होती कैसे है? इसका राज जानने के लिए हम दो कहानियों को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हम समझेंगे कि वो कौन से छोटे छोटे हिस्से हैं जो मिलकर डर की इस पूरी मशीन को चलाते हैं। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है रोहित से, एक नौजवान जिसकी आंखों में बड़े शहर के सपने हैं, लेकिन उसकी माँ की आंखों में वहाँ डर है। वो उसे रात में सफ़र करने से रोकती है, पर रोहित को लगता है कि ये सब बस पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है, और यहीं से डर का पहला बीज बो दिया जाता है। यहीं पर कहानी की पहली और सबसे मजबूत कील ठोक दी जाती है, विश्वास बनाम अविश्वास। एक तरफ माँ का सदियों पुराना डर है जो काली छाया की कहानियों में जिंदा है, और दूसरी तरफ है रोहित की नई पीढ़ी वाली सोच जो इन सबको अंधविश्वास मानती है। यही टकराव आने वाले खतरे की बुनियाद रखता है। और फिर बिल्कुल वही होता है जिसकी उम्मीद किसी भी हॉरर कहानी में की जाती है। सुनसान सड़क, खराब हो चुकी बाइक और ऊपर से ये तूफानी बारिश। देखिए, ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, ये लिखने वाले की एक सोची समझी चाल है। वो रोहित को दुनिया से एकदम अलग थलग कर देता है, उसे अकेला और बेबस बना देता है, क्योंकि डर का असली हमला वो हमेशा अकेलेपन में ही होता है। तो जब रोहित को लगता है कि बस अब सब खत्म, तभी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, डरावनी कहानियों में उम्मीद अक्सर आने वाले खतरे का सबसे खूबसूरत नकाब बनकर आती है। और ये उम्मीद की किरण कौन है? विक्रम, रोहित का बचपन का दोस्त। एक बैलगाड़ी पर सवार वो किसी फरिश्ते की तरह सामने आता है। रोहित की तो मानो जान में जान आ जाती है। उसे लगता है चलो कोई बचाने वाला तो आया। कहानी लिखने की दुनिया में इसे कहते हैं फॉल्स सेवियर या झूठा रक्षक। ये एक बहुत ही क्लासिक ट्रिक है। राइटर पहले आपको उम्मीद की एक रस्सी फेंकता है, यकीन दिलाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, और फिर ठीक उसी वक्त जब आप बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, वो उस भरोसे को तोड़ देता है। इससे डर दोगुना हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अब खतरा कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके सबसे करीब खड़ा है। और देखिए, ये सिर्फ रोहित की कहानी में नहीं हो रहा है। एक दूसरी कहानी को देखें तो वहां अशोक अपने ड्राइवर पर भरोसा करता है, लेकिन वो भी क्या करता है, उसे डर के साये में अकेला छोड़कर भाग जाता है। तो दोनों कहानियां एक ही बात पर जोर देती हैं कि जब बचाने वाला ही धोखा दे जाए तो फिर डर की कोई हद नहीं रह जाती। चलिए, अब कहानी एक नए पड़ाव पर पहुंचती है। यहाँ डर सिर्फ अंधेरे या अकेलेपन का नहीं है। अब डर हवा में घुलने लगता है, बातों में, माहौल में। एक अजीब सी बेचैनी है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं पर नाम नहीं दे सकते। सराय का जो मालिक है वो ऐसी अजीब अजीब बातें करता है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे वो कहता है, यहाँ तो सब रात में ही जागते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम आ कहाँ फंसे हैं। और सबसे खतरनाक चीज क्या हो रही है कि जब भी रोहित का दिल उसे कुछ गड़बड़ होने का इशारा देता है, विक्रम उसे फौरन चुप करा देता है। अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। विक्रम जानबूझकर रोहित को उसकी अपनी समझ, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि रोहित पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो जाए। अब कहानी हमारे दिमाग की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी गलियों में उतरती है, यानी सपनों में। देखिए, हॉरर कहानियों में सपने कभी सिर्फ सपने नहीं होते, वो हमारे अंदर छिपे डर का आईना होते हैं, और अक्सर आने वाले खतरे की एक झलक भी। तो चलिए इस सपने को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला, दलदल, जो किस बात का प्रतीक है? फंसने का, जकड़ लिए जाने का। फिर एक रहस्यमयी आवाज जो उसे मौत की तरफ खींच रही है, बुला रही है। और आखिर में एक अनदेखी ताकत जो उसे घसीट रही है। तो ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं है, ये आने वाले कल का ट्रेलर है। रोहित तो डर से पसीने पसीने होकर उठता है, लेकिन विक्रम, उसकी आंखों में कोई डर नहीं है। वो रोहित के इस भयानक डर को भी एक मामूली बात बताकर टाल देता है। असल में विक्रम का ये ठंडा, शांत रवैया यही तो सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल है। वो इस पूरे खेल का मास्टर है और रोहित बेचारा सिर्फ एक मोहरा।
और अब वो वक्त आ गया है जब पर्दा उठेगा। अब तक जो डर सिर्फ दिमाग में चल रहा था वो हकीकत बनकर सामने आने वाला है। धोखे का खेल खत्म और असली खौफ से सामना होने वाला है। एक हल्की सी आवाज और रोहित उसे देखने कमरे से बाहर निकल जाता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। क्या ये सिर्फ उसका वहम है? वो ये सोचकर जैसे ही वापस मुड़ता है और बस यहीं पर कहानी पलट जाती है। वो पल जहां हकीकत और सपने के बीच की पतली सी दीवार टूटकर गिर जाती है। वहां कोई कमरा है ही नहीं। कमरा गायब हो चुका है और उसकी जगह क्या है? वही दलदल जो उसके सपने में था। रोहित का सबसे बुरा ख्वाब अब उसकी हकीकत बन चुका था। और फिर काल छाया खुद सामने आती है और आखिरी सबसे कड़वा सच बताती है कि विक्रम, उसका दोस्त विक्रम ही उसका शिकारी है, जो उसके लिए शिकार ढूंढकर लाता है। मतलब इस कहानी का असली खौफ वो शैतान नहीं है, बल्कि वो दोस्त है जो अपने दोस्त को शैतान के मुंह में धकेल देता है। और अगर हम अशोक वाली कहानी पर वापस लौटें तो वहां भी असली डर कब लगता है? जब उसे पता चलता है कि वो जिन लोगों को जिंदा समझकर बात कर रहा था वो तो कई दिन पहले मर चुके हैं। तो दोनों कहानियों का जो दिल है वो एक ही जगह धड़कता है। सबसे बड़ा डर किसी भूत प्रेत का नहीं है। सबसे बड़ा डर उस भरोसे के टूटने का है जो हम किसी इंसान पर करते हैं। तो ये कहानियां हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि असली राक्षस कौन है? वो काल छाया जो अपनी प्रकृति के हिसाब से भूख मिटा रही है, या फिर विक्रम जो अपनी दोस्ती, अपनी इंसानियत बेच रहा है? शायद सबसे डरावने राक्षस अंधेरी गुफाओं में नहीं, बल्कि हमारे ही दिलों के किसी कोने में बसते हैं।